दोस्तों, बीजेपी के नेता आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पूरी पतलून गीली कर रखी है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से बीजेपी के नेता ने प्रश्न किया है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से, उसके होश उड़ चुके हैं। उन्होंने डायरेक्ट मांग किया है कि तुमने बाबा बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का चालान काटा था जब वो पटना आए थे। उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, इसलिए तुमने उसका चालान काटा। बिल्कुल जायज़ है, तुमने चालान काटा। लेकिन आज एमके स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, जब वो आए और तेजस्वी यादव के साथ घूम रहे थे, तो उसका चालान आखिर क्यों नहीं काटा गया? क्योंकि वो दोनों में से कोई सीट बेल्ट नहीं रखते। इस पर अब सियासी घमासान चलने लगा है। अब साफ तौर पर बीजेपी का निशाना है कि बिहार की सरकार यानी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तमिलनाडु के सरकार के तलबे चाटने में लगे हुए हैं। वो किसी भी प्रकार के बिहार के गरीब मजदूरों को उनकी अपना हक दिलाना नहीं चाहते हैं। बिहार में वही होगा जो बिहार की सरकार चाहेगी, यानी कि पूरी तरह से समझिए तो एक राजतंत्र वाला शासन चला रहे हैं। बाबा बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जब पटना आते हैं और वो सीट बेल्ट नहीं लगा होते हैं, तो उसका चालान काट दिया जाता है। और जब चालान काट दिया जाता है तो सभी को समझ में आ जाता है कि सीट बेल्ट ना लगाने का चालान होना चाहिए और बिल्कुल जायज़ है। लेकिन जब यहाँ पे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और साथ-साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री स्वयं बिना सीट बेल्ट के पूरे पटना शहर में घूम रहे थे, उस वक्त उसका चालान क्यों नहीं काटा गया? आखिर ठीक है, वो खुद अपना नहीं काट सकते थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का चालान क्यों नहीं काटे? अब इस पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। लगातार प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि बिहार की सरकार के कारनामे कितने अच्छे हो रहे हैं। दरअसल बात है, जिस प्रकार से आशुतोष कुमार को मनीष कश्यप के लिए जो आवाज़ उठाने की प्रक्रिया थी और तमिलनाडु सरकार जब बिहार आ रहे थे, बिहार आने के दौरान जब उसका विरोध करने के लिए आशुतोष कुमार ने एक धरना प्रदर्शन जारी किया था, जिसमें उसने गो बैक स्टालिन का नारा दिया था। इसी बीच जो है उनको रातों रात किडनैप कर लिया जाता है। एक तरह से उसे किडनैप ही कर लिया जाता है। अब भरों रात उसके आँख में पट्टी बांध करके घुमाया जाता है। ऐसा इसलिए करता है ताकि बिहार सरकार को पता चल चुका था कि आशुतोष कुमार अगर रहेंगे तो एमके स्टालिन यानी कि स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जब बिहार आएंगे तो उनका दिनचर्या खराब हो जाएगा, यानी कि वो हमसे बेरूठी हो जाएंगे, हमसे रूठ जाएंगे, हमसे बातें नहीं करेंगे और हमारी जो एक रणनीति है वो टूट जाएगी। और यही कारण है कि उसने आशुतोष कुमार को किडनैप कर लिया। और जैसे एमके स्टालिन वापस अपने राज्य को चले जाते हैं, तो आशुतोष कुमार को छोड़ दिया जाता है। इस बात से आपको समझ में आ चुका होगा कि बिहार सरकार जो है राजतंत्र वाला पूरी नीति को अपना लिए हुए हैं। आज बीजेपी के कुछ नेता सवाल करते हैं तो उनका जवाब ये नहीं देते हैं। जिस प्रकार से लगातार 2 पुल बिहार में गिरा है, उस पुल पर भी प्रश्न किया गया है तो इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। लगातार बिहार की जनता मनीष कश्यप की रिहाई की मांग करते हैं और यही कारण है कि आज जो है आशुतोष कुमार को जो किडनैप किया गया था, ये भी मनीष कश्यप का मुद्दा ही था। तमाम नेता बिहार में आए, तमाम नेता मिलकर के एक विपक्षी दल बनाया गया, जिसके तहत केंद्र सरकार को चैलेंज किया गया। लेकिन इसी बीच कुछ जनता ने मनीष कश्यप के लिए आवाज़ उठाया, तो उसमें से बहुत सारे जनता के ऊपर जो एफआईआर कर दिया गया है, मनीष कश्यप के समर्थक के ऊपर जो है एफआईआर कर दिया गया है, कुछ को जेल के अंदर भी डाल दिया गया है। लेकिन आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पतलून गीली हो चुकी है, क्योंकि अब जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी दबाव पड़ रहा है और साथ बिहार के हर एक जनता जो है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के विरुद्ध में आ चुके हैं। अब जो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का क्या होगा? तो दोस्तों, आपको बता दें कि जिस दिन इसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी, जिस दिन इसकी कुर्सी जो हट जाएगी, उस दिन आप देख लीजिएगा कि नीतीश कुमार का हाल लालू प्रसाद से भी बदतर होगा। जिस प्रकार से लालू प्रसाद को जेल के अंदर जाना पड़ा, उसके ऊपर एक पर एक कार्रवाई हुई और अभी तक वो किसी भी राजनीतिक में वापस नहीं लौट पाए हैं। वैसे उससे भी बदतर स्थिति नीतीश कुमार की होने वाली है और साथ साथ तेजस्वी यादव की स्थिति भी वैसी होने वाली है। आज राहुल गांधी को आप देख पा रहे होंगे, राहुल गांधी की स्थिति क्या हो चुकी है।
उनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है। अब वो राजनीतिक में किसी भी तरह से अपना ढाट नहीं जमा सकते हैं और ऐसा ही स्थिति अब जो है बहुत जल्द बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की होने वाली है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने सनातन धर्म के लोगों के साथ अत्याचार किया है, बिहार के गरीब मजदूरों के साथ अत्याचार किया है, बिहार के गरीब मजदूरों को कहीं का नहीं छोड़ा है। उसके मसीहा मनीष कश्यप को तमिलनाडु के जेल में डाल करके उसके ऊपर एनएसए लगा दिया है और वहाँ से किसी प्रकार की राहत उसे नहीं मिल रही है। और इसी कारण जो है जनता, तमाम बिहार की जनता जो है वो तमिलनाडु की सरकार के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं। और आप देख लीजिएगा कि ये जूते मारेंगे बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बिहार की जनता। और जिस दिन इलेक्शन में वोट मांगने के लिए पहुंचेंगे दरवाजे पे, उस दिन देखिएगा किस प्रकार से इसे मार करके भगाएंगे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को। उस दिन इसे याद आएगा कि बिहार की जनता के साथ हमने जो अत्याचार किया है उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि लगातार इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं बिहार में जिसके तहत जो है जनता इसे किसी भी तरीके से पसंद नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जो है लगातार विपक्षियों को एकत्रित करके अपना जुट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि वक्त सबका बदलता है, वक्त किसी एक का नहीं होता है। वक्त बदलेगा और देखिएगा बिहार की स्थिति भी बदलेगी और बिहार में नए सरकार भी आएंगे। और जिस दिन बिहार में नई सरकार आएंगे उस दिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की क्या हाल होगी आप भी भली भांति जानते हैं। दोस्तों कभी भी अपनी कुर्सी का घमंड नहीं करना चाहिए। और तेजस्वी यादव ने अपनी कुर्सी का घमंड किया है, अपने माता पिता का घमंड किया है, क्योंकि उसके माता पिता लगातार सत्ता में रह चुका है और यही कारण जो है उसी के बल पर जो है इतना उड़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये सभी अब चलने वाला नहीं है। मनीष कश्यप को जिस प्रकार से उसने जेल में डाला, मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक हैं, क्योंकि मनीष कश्यप गरीबों का मसीहा था और गरीब जो है किसी के साथ जो है बेईमानी नहीं करते हैं। वो किसी के नमक अगर खा लेते हैं तो उसका अदा जरूर करते हैं। और मनीष कश्यप ने सबकी भलाई की है, तो मनीष कश्यप के लिए आज पूरे गरीब मजदूर एकत्रित हो चुके हैं और उन्हें करारा जवाब देने के लिए तैयार हो चुके हैं कि बिहार के सरकार को। आज मनीष कश्यप के साथ करीब 3.5 करोड़ लोग साथ हैं और 3.5 करोड़ आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के नहीं होते हैं। और यही कारण है कि आज मनीष कश्यप एक ऐसा ब्रांड बन चुका है कि मनीष कश्यप के इशारे पर जो है सरकार गिर भी सकती है। मनीष कश्यप ने गुनाह क्या किया? मनीष कश्यप ने तमिलनाडु प्रकरण पर जो वीडियो बनाया, इससे पहले भी कई वीडियोस बनाए गए। इसके जिस प्रकार मनीष कश्यप पर केस हुआ है, रवि भट्ट पर भी केस हुआ था, जो टाइम्स ऑफ अयोध्या के जो पत्रकार हैं वो भी जेल गए, लेकिन उन्हें तुरंत जमानत मिल गई। आखिर मनीष कश्यप को क्यों नहीं मिली? तो आपको बता देते हैं कि तमिलनाडु प्रकरण के मामला में जो है जितने के ऊपर केस हुए हैं सभी को बेल मिल जाएंगे। अब मिल भी चुके हैं, मनीष कश्यप को भी बेल मिलता। लेकिन यह बात आता है, मनीष कश्यप ने कहा था कि 6 महीने के अंदर हम बिहार की सरकार गिरा देंगे। और यही कारण है कि बिहार की सरकार ने पूरी तरह से मनीष कश्यप के ऊपर जो है नहा धो करके पड़ चुके हैं। और यही कारण है कि आज उसके ऊपर एनएसए लगवाया है और उसे जेल के अंदर में डाल करके रखे हुए हैं। लेकिन याद रहे, जिस दिन ये शेर बाहर निकलेगा बिहार की सरकार की जो है एक ईंट से ईंट बजा देगी। दोस्तों बिहार सरकार के इस कारनामों से आप तो खुश नहीं होंगे, ये पूरी हम आशा और विश्वास के साथ कहते हैं। फिर भी अपना कमेंट सेक्शन में जो है राय जरूर दीजिएगा कि आप खुश हैं या नहीं हैं। और मनीष कश्यप के साथ जो अत्याचार हो रहा है ये कब तक होगा, आपका क्या अनुमान है कि उस राहत जल्द मिलेगी या नहीं मिलेगी? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन का जो चालान कटना चाहिए नहीं, ये भी राय आप जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।